और हाथरस के मामले में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सत्संग करवाने वाला स्वयंभू बाबा यौन शोषण का भी आरोपी रहा है। बाबा भोलेनाथ उर्फ सूरजपाल यौन शोषण का आरोपी रहा है और उसके ऊपर कई मामले जो हैं वो पहले दर्ज हो चुके हैं। सूरजपाल जो है उस पर यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज हुई थी। अब तक 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद में एक एक केस दर्ज है। राजस्थान के दौसा में भी एक केस दर्ज है इस स्वयंभू बाबा के खिलाफ और 1997 में ये शख्स यौन शोषण के आरोप में जेल भी जा चुका है। तो ये बड़ी खबर जो है इस वक्त इस शख्स को लेकर आ रही है। बाबा साकार विश्व हरि जो है ये इनका असल नाम है। कासगंज के बहादुर नगर में जो है ये इनका जन्म हुआ था और यहीं पर ये पला बढ़ा और उसके बाद पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी। एक कांस्टेबल के तौर पर इसने पुलिस विभाग में काम किया है और 1997 में यौन शोषण का मुकदमा इस शख्स के खिलाफ दर्ज हो चुका है। 1997 में जेल भी जा चुका है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हम तक ये बड़ी खबर लेकर आए हैं। मुकेश, ये स्वयंभू बाबा जो इतने लोगों को जिसने अपने भरोसे में लिया हुआ, इतने लोगों को जिसने गुमराह किया हुआ, एक बड़ी खबर इसके मामले में यहाँ पर सामने आई है। यौन शोषण का भी ये आरोपी लगा है। क्या है डिटेल्स बताएं। देखिए, बिल्कुल बाबा के बारे में लगातार कई अहम जानकारियां सामने आ रही हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनसे कई जानकारियां मिली हैं। उनके मुताबिक बाबा जो है पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था, कांस्टेबल के पद पर तैनात था और उसकी आखिरी पोस्टिंग थी इटावा में। वो LIO यानी कि जो गुप्तचर डिपार्टमेंट होता है, खुफिया जो पुलिस होती है, उसमें तैनात था और इसके बाद उस पर एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये बात है 1997 की, जब महिला ने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। और जानकारी ये मिली कि बाबा के ऊपर अब तक 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में ये केस दर्ज हैं। सन 2000 में आगरा में उसके खिलाफ पाखंड फैलाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। बाबा के साथ जो महिला सत्संग में बैठती है वो उसकी पत्नी नहीं है बल्कि उसकी मामी है। ये भी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाबा का जन्म कासगंज जिले के बहादुर नगर गांव में हुआ था और वहीं पर वो पला बढ़ा। उसके बाद पुलिस में भर्ती हो गया था और 1997 में बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगा था और उस आरोप के बाद बाबा लंबे समय तक जेल में रहा था। ये जानकारी भी सामने आ रही है। जेल से आने के बाद बाबा ने अचानक अपना जो पूरा जो एक तरह से कहें कि अपना जो मन है वो आध्यात्मिक तरफ मोड़ा और लोगों को दावा किया कि वो आध्यात्म करता है, सत्संग करता है और देखते देखते वो सूरजपाल से नारायण साकार हरि जो अब नाम है उसका, वो बन गया। यानी कि अपना नाम उसने चेंज किया और सत्संग के नाम पर उसने अलग अलग जगहों पर जो समागम है, जो लोगों से मिलना है, वो शुरू किया। बाबा की पत्नी का नाम जो है कटोरी देवी है। बाबा के 3 भाई हैं। इसमें जो बाबा जो है 3 भाइयों में सबसे बड़ा है। इसका छोटे भाई का नाम राम प्रसाद है, जिसकी मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर के भाई का नाम राकेश है। तो ये अहम जानकारियां निकलकर पुलिस सूत्रों से हमें मिल रही हैं, जो सामने आ रही हैं कि बाबा पर अब तक 5 अलग अलग आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 1997 में उस पर एक महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। तब वो जेल भी गया था लंबे टाइम तक, लेकिन जेल से निकलते ही उसने अपना चोला बदल लिया, अपनी वेशभूषा बदल ली और वो बाबा बन गया। हालांकि वो आज भी कभी भी गेरुआ कपड़े नहीं पहनता है, सूट पहनता है, टाई लगाता है और सफ़ेद कपड़े पहनता है और महंगी गाड़ियों से चलता है। तो ये बाबा ने 1997 के बाद अचानक से बदलाव किया और एक सिपाही से अचानक वो बाबा बन गया और उस पर पहले से 5 मुकदमे दर्ज थे। सन 2000 में आगरा में पाखंड फैलाने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और ये भी आरोप लगा था कि एक बच्ची को जिंदा करने का उसने दावा किया था, लेकिन बाद में उस बच्ची की मौत हो गई थी। तो ये सारे जो पुराने मामले हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं और पुलिस ऐसे तमाम मामलों को संज्ञान में ले रही है। जो बाबा की पुरानी हिस्ट्री है उसको संज्ञान में ले रही है। अब देखना ये होगा कि बाबा के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या उत्तर प्रदेश पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। जी बिल्कुल मुकेश, और इस बात पर भी नजर रहेगी कि आखिर ये शख्स जो है कब तक आता है और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर करती है।